हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो क्लास 11 केमिस्ट्री की सीक्वेंस में हमने यूनिट 2 में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लिया। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर से न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। अब वो टॉपिक सीखने के पहले हमें एक छोटी टर्म पढ़नी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है ये हम जानते हैं। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दो शब्दों से मिलकर बना। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुई वेव्स के ऑसिलेशन के कारण प्रोड्यूस हो। द वेव्स which can produced by the oscillation of electric wave and magnetic wave called an electromagnetic wave। ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती है उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये वेव्स प्रोपोगेशन ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के ही वेलोसिटी के फॉर्म में ट्रेवल करती है। दीज वेव्स ट्रेवल विद द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट। दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दोनों वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनका जो डायरेक्शन होगा वो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के फॉर्म में होगा। ये जो वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं ये, और ये जो वेव्स हैं ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। देखिए ओरिजिन, यहाँ पे हमने रखी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ये वेव्स प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे हमने रखी है एक मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो दोनों फील्ड के ऑसिलेशन से जो वेव प्रोड्यूस हुई इससे आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल 8 हैं। कौन कौन से वो 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमें देखना है। नेम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, आप बस ये ट्रिक याद रखना। रमी, वीयू, एक्स, गामा। 1 2 3 4 5 6 7। रमी, वीयू, एक्स, गामा, कॉस्मिक रे। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीक्वेंस में लास्ट वाला कॉस्मिक रे को हटा दिया तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल 7 ही कंसिडर करे जाने लगी। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, रमी, वीयू, एक्स, गामा, कॉस्मिक रे। अब देखो मैं इसमें नंबर दे रही हूँ, आर को फर्स्ट, एम को सेकेंड, आई को थर्ड, वी को 4, यू को 5, एक्स को 6, गामा को 7, कॉस्मिक रे को 8। तो ये 8 टाइप के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। यहाँ पे आर है रेडियो एक्टिव, एम है माइक्रोवेव, आई है इंफ्रारेड, वी है विजिबल, यू है आपकी अल्ट्रावायलेट, एक्सरे है, ये है आपकी गामा रे, और एक आपकी कॉस्मिक रे तो है ही है। सो ये होती है 7 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। लास्ट वाली को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में कंसिडर अब नहीं करते। ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है रमी, यूवी, एक्स, गामा, कॉस्मिक रे, ये सीक्वेंस लिखा है इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी।
ये इनकी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखा हुआ है सीक्वेंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो एक्टिव वेव की और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी गामा रे की। अब वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यदि फ्रीक्वेंसी रेडियो एक्टिव वेव की कम होती है, मतलब रेडियो एक्टिव वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। यदि किसी ने आपको पूछा हाईएस्ट वेवलेंथ, आप बोलोगे रेडियो एक्टिव रे। किसी ने आपको पूछा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप बोलेंगे गामा रे। तो ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुई वेव के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस हो, उन वेव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करेंगी। ये वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और ये वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। टोटल 8 टाइप्स की होती है, उसमें से लास्ट वाली वेव को अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये बची टोटल 7 टाइप की। इसको याद करने का सीक्वेंस भी हमने आपको बहुत इजी तरीके से बताया। आपको याद रखना है रमी, VU, X, गामा, कॉस्मिक रे। यहाँ पे हमने सबके फुल फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करके रखा। आई होप माय डियर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो का इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया। अब हम चल रहे हैं वीडियो में थोड़ा आगे की तरफ, जहाँ पे हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, क्योंकि वहां से हमें आने वाले न्यूमेरिकल। तो कौन कौन सी टर्म्स होती है, किन टर्म पे फॉर्मूले बनते हैं, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए चिल्ड्रन, किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए पहले हमें अपने माइंड में एक जनरल डायग्राम कंसिडर करना पड़ेगा। वो जनरल डायग्राम क्या होगा देखिएगा। कोई ओरिजिन है, यहां से कोई वेव प्रोड्यूस हुई लाइक दैट। ये वेव का ऊपर वाला पार्ट, वेव के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं क्रेस्ट। ये वेव का नीचे वाला पार्ट, वेव के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रफ। कोई वेव कितना ऊपर जाएगी कहलाएगा उसकी हाइट, और कोई वेव कितना नीचे आएगी कहलाएगी उसकी डेप्थ। जो वेव जितना ऊपर जाती है वो वेव उतना ही नीचे आती है। अब किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक टोटल 5 हो सकती हैं। कौन कौन से 5 देखिए। फर्स्ट हो सकती है वेवलेंथ, सेकंड हो सकती है फ्रीक्वेंसी, थर्ड हो सकती है वेलोसिटी, फोर्थ हो सकती है वेव नंबर, फिफ्थ हो सकता है एम्पलीट्यूड। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी वेव की। अब इन सब का मतलब क्या है, हम एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ, लेंथ मतलब दूरी या डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होता है वो 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। तो वेवलेंथ को आप ऐसे बोलोगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ कॉल्ड द वेवलेंथ। ये 2 क्रेस्ट, अभी हमने आपको बताया कि वेव के ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट कहते हैं और वेव के नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहते हैं। तो ये 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी ये कहलाएगा वेवलेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। तो वेवलेंथ यानी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, या तो 2 क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस, या तो 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस, ये कहलाता है वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन any 2 successive crest और trough called wavelength। wavelength को डिनोट करेंगे लैम्डा से, denoted by lambda। the symbol of wavelength is lambda। wavelength को मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, measured into। wavelength को हमेशा एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। एंगस्ट्रॉम A0। एक कन्वर्जन याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में हमेशा यूज होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू
10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल होता है, या एक एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बोलना है तो 10⁻⁻8। हमेशा याद रखिए वेव लेंथ है, लेंथ को मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को ए नॉट से डिनोट करते हैं और ये एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन। तो ऐसे हमने कवर करी टर्म 1। नाउ कम टू द पॉइंट टर्म 2, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, रिपीटेशन। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे बोलेंगे? एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज है आपका ओरिजिन, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी कोई भी वेव कितने बार क्रॉस हुई? 1 सेकेंड में। द नंबर ऑफ वेव्स passes from a particular point in 1 second called its frequency। 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी वेव कितने बार क्रॉस हुई वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। इसे यदि मैं डिफाइन करूं, नंबर ऑफ वेव्स passes from a particular point in 1 second called frequency। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे हम न्यू से, डिनोटेड बाय न्यू, NEU, न्यू, लाइक दैट। फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे हर्ट्ज में, measured into hertz, या cycle per second, CPS। Must remember 1 kilohertz equal to 10⁻³ hertz। 1 किलोहर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के इक्वल होगा। ये रहा फ्रीक्वेंसी के बारे में। नाउ नंबर 3, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर करी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो डिस्टेंस ही कहलाएगा उसकी वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते स्मॉल c के थ्रू। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c। याद रखिएगा वैल्यू ऑफ c। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, and unit of velocity is meter per second। 3 × 10⁸ meter per second is the value of speed of light or the velocity of light। अब हम चलते टर्म 4 के तरफ, जो है हमारा वेव नंबर। चलिए वेव नंबर, टर्म 4। जस्ट रिमेंबर वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार से, डिनोटेड बाय न्यू बार। यदि हम न्यू के ऊपर एक डैश लगा दें तो इससे हम पढ़ेंगे न्यू बार। फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में। यूनिट क्या होगी इसकी? लेंथ की यूनिट मीटर है और ये इसका रेसिप्रोकल है। वेव लेंथ की यूनिट मीटर, ये इसका रेसिप्रोकल, तो वेव नंबर की यूनिट क्या हो गई? मीटर इनवर्स। नाउ टर्म 5। टर्म 5 है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आपकी वेव कितना ऊपर गई
या आपकी वेव कितना नीचे आई। जितना भी ऊपर आपकी वेव जाएगी यानी उस वेव की हाइट कितनी है। ऐसे वेव ऐसे चल रही है ना, तो आपकी वेव कितना ऊपर गई, उसने कितनी हाइट कवर करी सोर्स से, या उसने कितनी डेप्थ कितनी गहराई में वो वेव आई, वो कहलाएगा उसका एम्पलीट्यूड। द हाइट और द डेप्थ ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द हाइट और डेप्थ ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड को हम ए के थ्रू डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। अब ये भी हाइट है तो इसकी जो यूनिट है ये भी होती है मीटर। ये रही हमारी वेव की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे बहुत काम की थी। लेकिन यहाँ पे इससे भी ज्यादा काम का एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। रिलेशन बिटवीन लैम्डा, न्यू एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। क्या रिलेशन होता है किसी भी वेव का, इनके साथ इन तीनों टर्म्स का क्या रिलेशन है, तो ये अब हम देख रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी न्यूमेरिकल इसके ऊपर है। तो मस्ट रिमेंबर, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेव की जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल टू होती है। इसी इक्वेशन से मैं 2 फॉर्मूलेज और निकालूंगी। फॉर्मेट 1, अब मान लो मुझे वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी है, वेलोसिटी मुझे पता है कि सी की जगह पे 3 × 10⁸ रखना है, तो हमें वेवलेंथ निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये हो गया फॉर्मेट नंबर 2। अब मान लो हमको लैम्डा गिवन है, हमको वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप एक और फॉर्मेट यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, फॉर्मेट नंबर 2। तो ये 3 फॉर्मूलेज है, इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से आप एनसीईआरटी के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक और रिलेशन लगेगा, रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। वो रिलेशन मैं आपको न्यूमेरिकल्स के टाइम पे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने अपने आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव को कंप्लीट करा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल है उसे हम कवर करेंगे। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन, आपको हमारा आज का लेक्चर पूरे तरीके से समझ में आया। यदि आपको हमारे पूरे लेक्चर समझ में आते हैं तो आप हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स प्रोवाइड करिए, हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग के साथ शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।